सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी। इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांच पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है। बोलो ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा। उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई। इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है, मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी। बेटा, कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि
आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है।